बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 52 वर्ष के बाद भी पाकिस्तान मईशत और बांग्लादेशी मईशत कहाँ खड़ी है? पाकिस्तानी आज भी डॉलर, गोल्ड, इन तमाम तर चीज़ों को कंट्रोल करने की बात करें और बांग्लादेश कहाँ पर खड़ा है, इस वीडियो में मैं आपको सारे फैक्ट बताता हूँ। 14 अगस्त 1947 के दिन बरतानवी राज से आज़ादी के बाद पाकिस्तान के मगरबी और मशरकी हिस्सों ने आज़ादी का सफ़र एक साथ शुरू किया, लेकिन दोनों हिस्सों के दरमियान अगले 10 से 12 वर्ष में समाजी और मुआशी फ़र्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आप देखें 1960 में मगरबी पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी मशरकी पाकिस्तान के लोगों की फ़ीकस आमदनी से 32% ज़्यादा थी और अगले 10 साल में यह फ़र्क 81% तक चला गया। उसके बाद देखें जनरल यहिया खान की हुकूमत में बहुत सारे लोग जो थे वो वज़ीर थे। 16 दिसंबर 1971 को जब मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश की सूरत में मार्ज़ वजूद में आया, तो उस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुआशी शारियों में बहुत ज़्यादा फ़र्क था, जिसमें मुल्क की मुआशी तरक्की की शरह, मुल्क की मईशत का हुजम, फ़ीकस आमदनी, एक्सपोर्ट्स वगैरह शामिल थी। पाकिस्तान को उस वक्त बांग्लादेश पर काफ़ी सबकत हासिल थी, लेकिन गुज़िश्ता 2 अशरों यानी 20 सालों में बांग्लादेश में होने वाली मुआशी तरक्की की वजह से आज़ादी के 52 वर्ष बाद बांग्लादेश के मुआशी शारिये पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं। बांग्लादेश ने पिछले 52 सालों में मुआशी शोबे में पाकिस्तान से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करके अपनी बैरूनी तिजारत को जहाँ एक तरफ बढ़ाया, तो दूसरी तरफ वहाँ गुर्बत की शरह में भी कमी देखी गई है, जबकि ख़वातीन के मुआशी शोबे में तरक्की पाकिस्तान से ज़्यादा है। पाकिस्तान में पिछले कई साल से सियासी अदम इस्तेहकाम, दहशतगर्दी और अमन अमान की ख़राब सूरत हाल की तरफ एक तरफ सनती तरक्की का पहिया थम गया, तो दूसरी तरफ मुल्क ने बैरूनी तजारत, GDP ग्रोथ, फ़ीकस आमदनी और गुर्बत के शोरों में कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखाई। पाकिस्तान और बांग्लादेश की मुआशी सूरत हाल का 52 वर्ष बाद अगर कंपैरिजन किया जाए, तो बांग्लादेश कुछ शोबों में पाकिस्तान से काफ़ी आगे निकल चुका है, जिसमें खासकर गारमेंट्स एक्सपोर्ट्स का शोबा है, जिसमें इस वक्त बांग्लादेश दुनिया में चीन के बाद सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स वाला मुल्क बन चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का शुमार गारमेंट एक्सपोर्ट के पहले 5 बड़े मुल्कों में भी नहीं आता। बांग्लादेश की गारमेंट्स एक्सपोर्ट्स की कामयाबी इसके लिए भी हैरानकुन है कि वहाँ पर कपास की पैदावार नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान कपास की पैदावार का एक बड़ा मुल्क होने के बावजूद गारमेंट्स के एक्सपोर्ट्स में बांग्लादेश इस वक्त बहुत पीछे है। 52 सालों बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश की मुआशी तरक्की के लिए GDP, फ़ीकस आमदनी, बैरूनी तिजारत, गुर्बत के शोबों में दोनों मुल्कों का कंपैरिजन दोनों मुल्कों के सरकारी इदारे और आलमी बैंक के जारी करदा स्टैट्स पर किया जाता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह नमू 16 दिसंबर 1971 को अपने क़याम के बाद पहले साल यानी 1972 में बांग्लादेश की मुआशी तरक्की की शरह -13% रिकॉर्ड की गई थी। वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पर मौजूद स्टैट्स के मुताबिक इसी साल पाकिस्तान के मुआशी तरक्की की रफ्तार तकरीबन 1% थी। जंग की वजह से दोनों खित्तों की मईशत तबाह हाल थी, ताहम पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार अगले साल 7%, जबकि बांग्लादेश की मनफी रही। बांग्लादेश और पाकिस्तान का माली साल हर साल 1 जुलाई को शुरू होता है और अगले साल 30 जून को ख़त्म होता है। 52 वर्ष के बाद 30 जून 2023 में ख़त्म होने वाले माली साल में इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत की शरह नमू 1% से भी कम यानी 0.29% रही। दूसरी तरफ इसी माली साल में बांग्लादेश इकनॉमिक रिव्यू के मुताबिक बांग्लादेश की मईशत तरक्की की शरह 6% रही। बांग्लादेश की मुआशी तरक्की की रफ्तार मसलसल 12-13 साल से 6% से ज़ायद पर तरक्की कर रही है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 10-12 साल में 3 से 4% के दरमियान रही है, जिसमें 2 साल तो ये 1% से भी कम रही है। इस वक्त बांग्लादेश की मईशत का हुजम $454 अरब है, जबकि पाकिस्तान की मईशत का हुजम $340 अरब है। बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मईशत के बड़े इकोनॉमिस्ट ने BBC न्यूज़ से बात करते हुए ये चीज़ बताई है कि बांग्लादेश की मईशत की शरह नमू 1990 में 0.2% थी, जिसमें उसके बाद बेहतर शुरू हुई और इसमें हर साल इजाफा हुआ, जो 2022 तक 6% की सतह तक पहुंच गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश की फ़ीकस आमदनी की बात करें, तो फ़ीकस आमदनी में पाकिस्तान और बांग्लादेश में फ़ीकस आमदनी में भी गुज़िश्ता 52 वर्ष में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया। आलमी बैंक की स्टैट्स के मुताबिक अगर देखें तो बांग्लादेश की फ़ीकस आमदनी 1972 में $90 थी, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी $150 थी, यानी $60 का फ़र्क था। और बांग्लादेश की फ़ीकस आमदनी का ग्राफ मसलसल ऊपर गया, जबकि पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी का ग्राफ इसी अरसा में ऊपर नीचे होता रहा। पाकिस्तान के इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक पिछले माली साल के आखिर पर पाकिस्तानियों की फ़ीकस आमदनी $1568 रही है। इसके मुकाबले में बांग्लादेश के इकनॉमिक रिव्यू के मुताबिक इसके शहरियों की फ़ीकस आमदनी $2687 रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स की बात करें
तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की बैरूनी तिजारत के शोबों में कारकर्दगी गुज़िश्ता 52 वर्षों में बहुत ज़्यादा तब्दील हुई है। आलमी बैंक के मुताबिक 1972 में बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स 35 करोड़ डॉलर थी, जबकि इस साल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बांग्लादेश के मुकाबले में तकरीबन दुगनी थी, जो इस वक्त 67.5 करोड़ थी। लेकिन 52 वर्ष में बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स के शोबे में तरक्की हैरानकुन रही है। खासकर पिछले 20 सालों में उसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा रही है। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स पिछले माली साल में चीज़ों यानी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की शोबे में 64 अरब डॉलर रही हैं, जिनमें 55 अरब डॉलर की मैन्युफैक्चरिंग और 9 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स की गई हैं। इसी के मुकाबले में पाकिस्तान की पिछले माली साल में मजमूई एक्सपोर्ट्स 35 अरब डॉलर, जिनमें 27 अरब डॉलर की मैन्युफैक्चरिंग और 8 अरब डॉलर की सर्विसेज हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में अगर गुर्बत की सतह की बात करें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में गुर्बत की सतह का कंपैरिजन किया जाए तो पिछले 52 वर्ष में इसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीली देखी गई है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक बांग्लादेश में गुर्बत की सतह 2016 में 13.47% थी और इसकी शरह 2022 में 10.40% तक गिर गई। आलमी बैंक के स्टैट्स के मुताबिक सन 2000 में बांग्लादेश में गुर्बत की सतह 49% थी, लेकिन पिछली 2 दहाइयों में इसकी शरह में काफ़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। और आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में पिछले साल में गुर्बत की शरह 39.4% तक थी, जबकि 2018 में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 22% थी। बांग्लादेश की पाकिस्तान पर मुआशी सबकत की वजह क्या है? आखिर बांग्लादेश इतना ज़्यादा क्यों कामयाब है? मौजूदा सदी के शुरू से लेकर अब तक बांग्लादेश की पाकिस्तान पर मुआशी मैदान में कामयाबी की वजूहात के बारे में जब माहिरीन से अगर बात करें तो उनका कहना है अगर मौजूदा सदी में बांग्लादेश की तरक्की और पाकिस्तान के पीछे रह जाने की वजूहात का जायज़ा लें तो इसमें जो सबसे बड़ी वजह नज़र आती है वो दोनों मुल्कों में मौजूद अशराफिया की सोच और विजन का फ़र्क है। बांग्लादेश में अशराफिया हो चाहे उनकी सियासी जमातें और बिजनेसमैन, उनका एक नुक्ता नज़र पर इत्तेफाक है, हमने मुल्क में इंडस्ट्री को बेहतर करना है और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। और इसी सिलसिला में उनके यहाँ वज़ीर आज़म से लेकर फैक्ट्री में काम करने वाला शख्स एक है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में सियासी, फौजी और सिविल इशराफिया का सारा जोर रियल एस्टेट के शोबे पर है और हर शख्स इसमें काम कर है। साबिक सदर और आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान में बेपनाह बैरूनी पैसा आया है, लेकिन सारा रियल एस्टेट की नज़र हुआ है। और इसी दौरान बांग्लादेश ने पैदावारी शोबे की तरफ तवज्जो दी और हमसे आगे निकल गया है। बांग्लादेश में इशराफिया का मफाद इंडस्ट्री से वाबस्ता है और पाकिस्तान में इशराफिया का मफाद रियल एस्टेट से वाबस्ता है। और यही सबसे बड़ा फ़र्क है जिसने दोनों मुल्कों में पिछले 20 सालों में मुख्तलिफ मुआशी सूरत को पैदा की है। दूसरी एक वजह जो बांग्लादेश को पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले में बेहतर करती है वो ये कि वहाँ एक तो लैंड रिफॉर्म्स करके ज़मींदारी निज़ाम ख़त्म कर दिया गया और दूसरा वहाँ पर इंडिया की तरह ज़ात पात का निज़ाम नहीं है। वहाँ एक फैक्ट्री के मालिक से लेकर इसके मज़दूर का समाजी राब्ता बराबर है और वहाँ अगर कोई मज़दूर तरक्की करके फैक्ट्री लगा ले तो उसके लिए मौक़े मौजूद है। और बांग्लादेश में तालीम का निज़ाम यूनिवर्सलाइज कर दिया गया कि वहाँ हर एक को तालीम तक रसाई हासिल है। इसलिए आज हालात ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त 2 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते, जबकि बांग्लादेश में ऐसे बच्चों की तादाद सिर्फ 72,000 के लगभग है। और सबसे बढ़कर बांग्लादेश में सियासी इस्तेहकाम और अमन व अमान की बेहतर सूरत हाल है, जिसकी वजह से वहाँ मईशत की ग्रोथ मुमकिन हुई है। जबकि दूसरे पाकिस्तान मुसलसल 3-4 दहाइयों से सियासी अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्दी और अमन व अमान के मसाइल का शिकार है, जिसने पाकिस्तानी मईशत को बुरी तरह बिठा दिया और पाकिस्तान में पॉलिसियों में तसलसल का फुकदान रहा है। पाकिस्तान में बहुत से चैलेंज रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा मसला एक्सचेंज रेट का है, जिसे हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश की है, जिसने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की शोबे को बुरी तरह नुकसान पहुँचा है। इसी तरह मुल्क में इंडस्ट्री को बेहतर तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए टैरिफ बहुत ज़्यादा रखे गए हैं, जिसका नुकसान ये हुआ है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री आलमी मुकाबले के लिए तैयार नहीं हो सकी। मकामी कंजप्शन पर अगर पाकिस्तान डिपेंड करता है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स का शोबा तरक्की नहीं कर सका। दूसरी तरफ पाकिस्तान में एनर्जी की कीमतों ने इंडस्ट्री पर बेपनाह इफ़ेक्ट किए हैं, जिसकी बुनियाद पर इस काबिल नहीं हो सकी कि दुनिया में कंपैरिजन करके इसकी दौड़ में लग सके। बांग्लादेश को गारमेंट्स एक्सपोर्ट्स के शोबे में पाकिस्तान पर बर्तरी बहुत ज़्यादा है और इसके साथ साथ आप देखें तो पाकिस्तान की मईशत आज कहाँ पर खड़ी है और बांग्लादेश की मईशत कहाँ पर खड़ी है। हम आज भी डॉलर को 220-230 पर लाने की बातें करें। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।